हरे कृष्णा। तो एक चीज़ हम लोगों को समझना है जीवन में, ये जो प्रेम है, प्रेम हम लोग किसी से करते हैं, किसी का किसी के प्रति प्रेम हो जाता है। तो प्रेम तो इजीली हम लोग का इस संसार में किसी न किसी के साथ हो जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम क्यों नहीं होता? जबकि प्रेम का एकमात्र वस्तु वही है। भगवान से प्रेम करना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य भी है, उद्देश्य है, अल्टीमेट गोल है। परंतु वो होता क्यों नहीं, क्या कारण है? तो इन जनरली अगर हम लोग देखेंगे, एक चीज़ के ऊपर विचार करेंगे, तो हम पाएंगे कि मान लीजिए कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ बातचीत करते हैं। वो बातचीत के दौरान जब उनसे बात करते तो बात करते करते उसके अंदर वो आभास मिलता है कि वो स्त्री या वो लड़की उनको कितना टेक केयर करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति का उनके प्रति आसक्ति हो जाता है। और स्त्री का भी मतलब उस लड़की का भी सेम थिंग, जब वो उस लड़के के साथ बात करते हैं तो बात करते करते उनके मन में उनके प्रति जो भाव है, सद्भाव है, वो विचार प्रकट होते हैं, तो उनके दिल में इनके प्रति प्रेम बढ़ता है। तो जरा आप कल्पना कीजिए कि हम लोग किसी स्त्री या पुरुष, कहने का मतलब एक दूसरे से बातचीत करके जब कम्युनिकेशन होता है तब पता चलता है कि भाई वो कितना उनको प्रेम करते हैं। तो आपको क्या कभी ये चीज़ पता है कि भगवान श्री कृष्ण हमें कितना प्रेम करते हैं? कभी आपने सपने में कल्पना भी किए हैं लाइफ में, जीवन में? कभी सोचे भी है कि कृष्ण हमें कितना प्रेम करते हैं, कितना याद करते हैं और कितना फैसिलिटी देते हैं हम सबको, ताकि हमारा कल्याण हो और हम उनके निकट आए और उनके साथ सुख आनंद उपभोग करें? क्या कभी हम लोग सोचे हैं ऐसा? नहीं सोचे। इसीलिए हमारे गुरु वर्ग बोलते हैं सब समय श्रवण करने के लिए। आचार्य इस संसार में आके शास्त्र ग्रंथ की महिमा कीर्तन करते हैं। क्यों? ताकि जब हम लोग भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उनकी लीला कथाओं को जानते हैं, तब उनके प्रति आसक्ति होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की लीला में जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, अर्थात भारत से श्रीलंका, रावण का वध करने के लिए सभी वानर सैनिकों को भगवान रामचंद्र एक साथ लेके उस पर जाना है। तो उस पर जाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? ब्रिज का निर्माण करना होगा। तो ब्रिज का निर्माण जो होगा, तो ब्रिज का निर्माण करने के लिए सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। क्या कि पत्थर लाना पड़ेगा विभिन्न जगह से, और पत्थर वहाँ पे नल और नील राम नाम लिखेंगे और उसको पानी में गिराएंगे, तो फिर वो डूबेगा नहीं, अर्थात वो ब्रिज जैसा ही रहेगा। पानी में जाएगा नहीं तो ब्रिज कैसे होता है? पानी के ऊपर रहता है लेकिन वो डूबता नहीं। तो उसी प्रकार और नल नील के द्वारा ऐसा किया गया। तो हनुमान, अंगद या बड़े बड़े जितने योद्धा हैं, वो सब बड़े बड़े पत्थर को लेके आके पानी में डालते थे। लेकिन वहीं पर एक गिलहरी था। तो गिलहरी क्या करते थे? अपने जो शरीर को भिगा लेते थे पहले समुद्र के पानी से, और बालू में अपने आप को पूरा मतलब लपेट लेके फिर वो बालू उस पानी में डालते थे। तो हनुमान, अंगद या कुछ कुछ भक्तों का थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि चलने में अगर गिलहरी के ऊपर अगर पाँव लग जाए तब तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो इसी कारण गिलहरी को बोला, अरे क्या डिस्टर्ब कर रहे थे, साइड हो जाओ। ऐसे करके मतलब साइड कर रहे थे। तो भगवान रामचंद्र ने देखा तो बोले, नहीं, ये अपना 100% दे रहा है, मतलब 100% अपनी सेवा कर रहे हैं। तब भगवान रामचंद्र उनको आशीर्वाद दिया, ऐसे आशीर्वाद दिया। जब उनके ऐसे आशीर्वाद दिया, उनके पीठ में, गिलहरी के पीठ में वो दाग हुआ, और वो दाग क्या है? भगवान रामचंद्र के वरद हस्त है, उनके वरदान हस्त है। तो ज़रा सोचिए कि इस संसार में अगर कोई किसी स्त्री, किसी पुरुष के लिए कितना भी सेक्रीफाइस करे, अंत में प्रेम सफल नहीं होता बल्कि विफल हो जाता है, और एक दिन प्रेम टूट जाता है।
एक स्त्री के लिए एक पुरुष कितना भी डेडिकेशन करे, कितना कुछ उनके लिए सेक्रीफाइस करे, लेकिन अंत में प्रेम टूट जाता है। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे गिलहरी क्या किया था? नथिंग, कुछ भी नहीं किया। जस्ट बालू से क्या, हाँ, बिना सीमेंट के सिर्फ बालू अगर पानी में डालेंगे तो क्या ब्रिज तैयार होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिम्मत से, अपने पूरा जोश के साथ पूरा 100% लगा दिया भगवान की सेवा के लिए। भाई मेरे पास जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र जो क्वालिटी, जो कैपेसिटी हमें दी है, उसका मैं यथासंभव प्रयोग कर रहा हूँ, पूरा 100% सेवा में लगा रहा हूँ। तो जिसके कारण भगवान रामचंद्र उनको आशीर्वाद दिया। तो इसे हम लोग और भी कई सारे भक्तों के जीवन में देखते हैं। हम लोग गरुड़ जी के उदाहरण देख सकते हैं। जब गरुड़ की माता कौन है? विनता। तो विनता और उनकी जो सौतेली माँ कौन है? कद्रू। तो कद्रू कुछ टेक्निक या पॉलिटिक्स करके अपनी बहन को अपनी दासी बना के रखे थे, विनता की। तो कद्रू के जितने सारे पुत्र थे, नाग, कालिया, तक्षक या जितने सारे सांप, वो लोग हर समय गरुड़ की माँ को डराते थे। जब वो दूध देने जाती थी सांपों को, क्योंकि दासी है, सब कुछ काम करना पड़ता है, तो सभी अपने अपने टीले में रहते थे सांप। तो गरुड़ की माँ विनता क्या करते थे? वो दूध देने के लिए जाते थे सबको अपने अपने जगह में। तो जैसे दूध देने जाते थे तो सांप लोग उनको डराते थे, कभी सांप रूप धारण करके, कभी मनुष्य रूप धारण करके उसको बहुत डराते थे। तो एक दिन बहुत ही हद पार हुआ मतलब उनकी माँ को पूरी तरह से सभी सांप ने लपेट लिया, चारों तरफ से लपेट लिया और उसको ऐसे डरा रहे, खेल रहे थे। तो गरुड़ आया उड़ के और उन लोगों को धमकाया, बोले कि तुम अगर मेरी माँ को ऐसे डराओगे, फिर से अगर कभी ऐसा होगा तो अगर पाताल की गहराई में भी छुपे रहे तो वहाँ से निकाल के तुमको मारूंगा। ये गरुड़ ने उनको स्टेटमेंट दे दिया। तो ऐसे करके तो ऐसे में कद्रू आ गई, सांपों की माँ। और कद्रू आने के बाद तो तुम दास हो, तुम मेरे दास हो, तुम्हारी माँ मेरी दासी है, तो तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ कि मेरे पुत्रों को ऐसे बोलने का? अंत में गरुड़ से क्षमा मतलब गरुड़ ने क्षमा मांगे। क्यों? क्षमा नहीं मांग रहे थे, बोले कि मैंने तो कुछ अनुचित नहीं किया, तुम्हारे पुत्र ने मेरी माँ को डरा रहे थे, इस कारण मैंने उनको उचित पाठ पढ़ाया। तो बोले कि कुछ भी हो। तो उन्होंने क्या किया? रस्सी से उनकी माँ को मारना शुरू की। कौन? कद्रू। तो अभी माँ जब मार खा रही है तो अभी गरुड़ को दुख हुआ, तो गरुड़ ने उसके चरणों में गिर गए कद्रू के और नतमस्तक होके बोली, माँ अब क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा आगे नहीं करूँगा क्योंकि मैं दास हूँ। अभी ऐसे कुछ दिन, लेकिन उन लोगों का जो टेंडेंसी है सांपों का, नागों का, वो टेंडेंसी ख़त्म नहीं हुआ, गरुड़ की माँ को ऐसे सता ही रहे थे। तो एक दिन गरुड़ के मन में भाव आया, वो भगवान विष्णु के पास चला गया और भगवान विष्णु के पास जाने के बाद बोले कि प्रभु, मुझे कुछ भी करके मेरी माँ को दासत्व से मुक्त कराना है, अब बताइए क्या करना है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि समय आने पर तुमको सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। तो जस्ट भक्त जो होता है ना, तर्क नहीं करते भगवान से, तो ऐसे वैकुंठ से आ गए गरुड़। और आने के बाद, क्योंकि गरुड़ जो है ना, वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ पक्षी है किसी गांव में ही घूमते हैं, कुछ कुछ पक्षी है जो गांव के बाहर जिला में घूमता है, कुछ कुछ पक्षी है एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, कुछ कुछ पक्षी एक देश से दूसरे देश जाता है, और कुछ कुछ पक्षी है जो एक ब्रह्मांड से, एक पृथ्वी लोक से दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं। तो गरुड़ जो है उनमें से एक है। तो भगवान विष्णु के पास गए थे वैकुंठ, और वैकुंठ में जाने के बाद ये सब बोला भगवान को। तो भगवान ने कहा कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। तो एक दिन जब समुद्र मंथन हो गया था, और समुद्र मंथन करने के बाद जो समुद्र रखा हुआ था स्वर्गलोक में, तो गरुड़ को बोला कद्रू ने कि अगर तुमको अपनी माता चाहिए, अगर दासत्व से मुक्त कराना है, तो सर्वप्रथम तुमको मेरा काम करना होगा। क्या? कि तुम स्वर्गलोक जाओ और वहाँ से अमृत को लेके आओ। जस्ट जिस दिन तुम मेरे सामने अमृत को ला के छोड़ दोगे, बस उस दिन तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं मुक्त करा दूँगी, ये मेरा वचन है। तो गरुड़ ऐसे भगवान के पास गया, फिर बोले कि प्रभु ऐसे मेरी साथ मतलब सौतेली माँ कद्रू ने स्टेटमेंट रखा है, तो आप बताइए क्या करें।
तो भगवान ने बोला कि तुम वही करो जो तुम्हारी माँ चाहती है। तो गरुड़ डर गया, अरे अगर ऐसा होगा तो सांप लोग तो अमर रह जाएंगे और संसार में तहलका मच जाएगा, तो क्या होगा। तो बोले उसकी चिंता मत करो। तो इंद्रदेव को बुलाया, बोले कि तुम जैसे ही अमृत को लेके आओगे, इंद्र आएगा और इंद्र उनको चोरी कर लेंगे। तुम्हारा काम है उनके पास अमृत को रखना। उनके सामने अमृत को रखने के बाद इंद्र अपना काम करेगा और तुम जस्ट उनको टेक्निक करके स्नान के लिए भेज देना कि अमृत शुद्ध है, सात्विक है, इसको अगर शुद्धता के साथ लिया जाए तभी ये ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे करके तुम अपना बता देना। तो गरुड़ ने क्या किया, अमृत को स्वर्गलोक से ले आया और कद्रू के सामने रखे, एक कुसा घास में रखने के बाद जैसे ही कालिया, तक्षक और जितने सारे सांप थे वो अमृत को खाने के लिए बहुत व्याकुल थे। तो गरुड़ ने कहा कि अमृत बहुत ही शुद्ध वस्तु है, साधारण भगवान का प्रसाद पाने के लिए हम लोग को स्नान करना पड़ता है और ये तो महाप्रसाद है, अमृत है, व्यक्ति अमर हो जाता है और ज़्यादा अगर प्रभावशाली होना है तो आप लोग स्नान करके आओ। तो जैसे ही गरुड़ ने उनको ये सब बात बताई तो वो सभी स्नान करने के लिए चले, लेकिन कद्रू के मन में थोड़ा खटका कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो भी उनके बेटे के पीछे पीछे, पुत्रों के पीछे पीछे जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो जैसे स्नान करने के लिए जा रहे थे तो इंद्र आया और इंद्र अपना अमृत का कलश उठाया और जैसे कद्रू ने देखा तो कद्रू दौड़ के आते आते ही इंद्र वहाँ से गायब हो गया। तो गायब होने के बाद अभी कद्रू विनता को और गरुड़ को बहुत बुरा भला कह रही है। क्या कि विनता, तुम आज तक ऐसे ढोंग रच रही थी, मतलब नाटक कर रही थी। क्या नाटक कि जब तक मैं तुमको अपनी जुबान से, मतलब जब मैं खुद स्टेटमेंट ना दूं, जब मैं खुद वचन ना दूं कि तुमको मैं बंधन मुक्त करती हूं, तब तक तुम ऐसे दासी की तरह एक्टिंग करोगे। और जैसे ही मैंने तुमको छुड़वा दिया, मतलब दासत्व से मुक्त करवा दिए, तो तुमने अपना रंग रूप दिखाया। क्या रंग रूप दिखाया कि हमें स्नान करने के लिए भेज दिए और उसके बाद ये इंद्र आके ले गया अमृत। तो ये कद्रू जब ऐसी बात बोल रहे थे, अभी विनता भी चुप है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था। तो अभी गरुड़ बोले कि इस संबंध में माँ को कुछ भी आइडिया नहीं है, ये सब मतलब माँ को कुछ भी पता नहीं है। तो कद्रू ने कहा तो अच्छा, तो तुम्हारी माँ को पता नहीं मतलब तुमको सब कुछ पता है। तो अभी चुप हो गए गरुड़ भी। तो गरुड़ भी जब चुप हो गए तो ऐसे संबंध में भगवान को आना पड़ा। भगवान आए और बोले कद्रू, तुमने मेरे भक्तों को बहुत कष्ट दिया, विनता को और गरुड़ को बहुत कष्ट दिया, इतना कष्ट दिए कि मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने इतना ट्रिक्स करके मेरे भक्तों को कष्ट दिया। और इस कष्ट आपने जो कष्ट दिया, तो ये ना गरुड़ का कुछ हाथ है न विनता का कुछ हाथ है, क्योंकि मैंने तुमसे बदला लिया। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि कद्रू ने जैसे ही विनता को कुछ बोलने लगी या गरुड़ को बोले कि तुम तो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, फिर ऐसा टेक्निक क्यों खेला। तो जैसे ही ये बोल रहे थे तो भगवान वहाँ पे साक्षात प्रकट हो गए। तो देखिए, जब किसी भक्त का अपमान होता है तो भगवान वहाँ पे आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आए, विष्णु आए और डायरेक्ट कद्रू से मुठभेड़ में लग गए, बोले कि मेरे भक्तों को कुछ मत करना, क्योंकि ये लोगों का कोई दोष नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बदला लिया। और उसके बाद भगवान इतने क्रोधित हुए तो सुदर्शन चक्र निकाला था कि पूरा नाग वंश ही खत्म कर देंगे, ये पूरा सांप ही नहीं रहेगा संसार में, पूरा सृष्टि कोई। तो इससे नाग तब विनता हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हमारे कारण आप, ये भी आपके एक जीव हैं, ये मेरी बहन है कद्रू, कृपा करके इनको क्षमा कीजिए, क्योंकि कश्यप की पत्नी कद्रू भी है और विनता भी है। तो देखिए, जहाँ पे भगवान की इज्जत की बात होती है तो भक्त वहाँ पे आके इज्जत बचाते हैं, क्योंकि अगर सुदर्शन चक्र मार देते तब तो कोई बोलने वाला नहीं होता, लेकिन भक्त वहाँ पे भगवान को संभाला। और जब भक्त का अपमान होता है तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो ये है भक्त और भगवान की लीला। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जब दुर्वासा ऋषि आए थे, जब 5 पांडव वनवास में थे और वनवास में रहने के दौरान दुर्योधन ने ट्रिक्स खेला। क्या कि ऋषिवर,
आप थोड़ा मेरे पांचों भाई जो है उनके सामने जाइए और उनको भी थोड़ा ब्लेसिंग दीजिए, कृपा कीजिए, उनको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भोजन करने के लिए आप कुछ शिष्यों के साथ चले जाइए। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ यहाँ पे आए जंगल में, तो युधिष्ठिर को बोला कि तुम एक काम करो, हम स्नान करके आते हैं, तुम लोग खाने का प्रबंध करो, मतलब भोजन का प्रबंध करो, हम स्नान करके आते हैं। अब युधिष्ठिर क्या करेंगे? वो लोग तो 5 भाई जो भी भिक्षा मांग के लाते थे उतना तक ही होता है जितना खाने का, और दूसरे दिन क्या खाएंगे? फिर जब भिक्षा मांगने जाएंगे तब वो लेके आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज इतना कुछ लाया कि कल तक चलेगा या परसों तक चलेगा, ऐसा नहीं है। जितना लाएंगे सिर्फ एक दिन का चलता है। तो अभी तो सभी रात को खा के सब, मतलब एक भी दाना नहीं है घर में, तो क्या खिलाएगा 60,000 ऋषियों को? ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। कौन? द्रौपदी। पुकारा नहीं, जस्ट वो मन ही मन सोच रही थी, क्या करे क्या करे क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे। अभी ऐसे तो नहीं तो ऋषि श्राप देंगे, क्या होगा हमारा, ऐसे ही तो 13 वर्ष का वनवास है, क्या करे। ऐसे सोच रहे थे कि हे मधुसूदन, मतलब वो डायरेक्ट पुकारा नहीं कि हे कृष्ण आइए और हमें रक्षा कीजिए, वो जस्ट मन ही मन ऐसा सोच रही थी द्रौपदी कि हे कन्हैया क्या होगा, बस ऐसे बोला। और 2 मिनट के बाद द्वार कोई खटखटाया। तो जैसे द्वार खटखटाया, द्वार खोले, बोले कृष्ण। बोले कृष्ण आप क्यों, आप क्यों आए, आपको किसने बुलाया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे द्रौपदी तुमने तो बुलाए, क्योंकि तुम 60,000 दुर्वासा के शिष्यगण आए भोजन करने के लिए और तुम मुझे पुकारे ना। बोले नहीं मैंने तो नहीं पुकारा। तो जरा सोचिए कि जो भक्त होते भगवान का, वो अपने दिनचर्या में कितना डेडिकेट होते, उनको पता भी नहीं चलता कृष्ण को कब पुकारे, उनको पता भी नहीं चलता कि कृष्ण को उन्होंने कब पुकारा। मतलब उनके जीवन का एक एक स्टेप, एक एक बिंदु, मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित होता है। इसलिए भगवान वहाँ पर आए, और भगवान आने के बाद क्या किया? अच्छा तुम्हारे घर में देखिए कुछ तो दाना होगा, और सच में उस घर में एक भी दाना नहीं था, एक भी दाना नहीं था, एक न अन्न का न साग का, कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ तुम देखो कि कुछ तो रहेगा, एक साग या कुछ अन्न का कण जरूर रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भेजा, और द्रौपदी देखो एक सच में एक अन्न का कण है और एक साग है। तो भगवान ने खाया, सबका पेट भर गया। ये जो स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए थे, वो यहाँ पर आए ही नहीं फिर डर के मारे, क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो पेट भरा हुआ है और अगर 5 पांडव इतना कुछ आइटम बना के रखेंगे, अगर नहीं खाएंगे तो भीम गदा लेके मारेंगे। तो इसीलिए मुनि जितने सारे ऋषिगण थे वो सब भाग गए, बोले कि अगर हम जाएंगे तो भीम जो है ना ज़बरदस्ती हम लोग को खिलाएंगे, और ज़बरदस्ती खिलाएंगे इसका मतलब एक तो पेट भरा हुआ है तो क्या कैसे खाएंगे, नहीं तो पेट फट जाएगा हमारा। तो वो लोग भाग गए। ये किस्सा है। तो इस प्रकार हम लोग देखते कि भगवान श्री कृष्ण से हम लोग कितना प्रेम करते हैं। नथिंग, वो तो पुकारा भी नहीं द्रौपदी ने, लेकिन कृष्ण आए और सब कुछ प्रोवाइड किया। गिलहरी ने तो जस्ट अपना जितना कंट्रीब्यूशन था वो किया, और भगवान रामचंद्र, बानर के शरीर में भगवान रामचंद्र का हस्तवरद नहीं है, लेकिन गिलहरी के पीठ में है। तो ये होता है 100% लव, प्रेम। अब जब हम लोग को पता चलेगा कि कृष्ण हमसे कितने प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते भगवान, तब आपको एहसास होगा, तब प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है उनके प्रति बढ़ेगा। इसीलिए मैंने अपने जीवन में ऐसे कई सारे लीला है, कई सारे, नॉट ओनली वन लीला, कई सारे लीला है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ इस खंबे में है भगवान, यद्यपि भगवान उस खंबे में नहीं था। भगवान खुद बोलते नृसिंहदेव, सत्यम विधातुम निज वित्त भाषितम, कि मेरे भक्त ने बोल दिया कि उस खंबे में है। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारा भगवान क्या यहाँ है खंबे में? तो प्रहलाद ने हाँ क्यों नहीं होंगे, मेरे भगवान है वहाँ भी। तो भगवान वहाँ से नृसिंह रूप में प्रकट हुआ, वहाँ पे नहीं था भगवान, लेकिन उनके भक्त जबकि बोला, इसलिए भगवान वहाँ से प्रकट हुआ। तो देखिए कि प्रेम का जो, अभी कोई सोच सकता है अरे प्रभु जी वो तो प्रहलाद महाराज, द्रौपदी, गिलहरी, हनुमान, अर्जुन, वो लोगों के लिए भगवान इतने सुलभ थे। कि हमारे लिए सुलभ है? यस, हमारे लिए भी सुलभ है, हमारे लिए भी भगवान सुलभ है।
क्योंकि भगवान हम लोग को कितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। जब उनके बारे में हम श्रवण करेंगे, जब लीला कथा श्रवण करेंगे भगवान की लीला कथा, तब पता चलेगा कि कृष्ण कितने प्रेमी हैं, हम सबसे मिलने के लिए कितने बेकरार हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को प्रत्येक क्षण कृष्ण कथा में लगाना है। भगवान कृष्ण की जितनी महिमा श्रवण करेंगे उतना भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा, और यही है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।